हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चनों में हम पढ़ा रहे हैं सीपीयू। सीपीयू से संबंधित क्वेश्चन, सीपीयू का आपको पूरा पता चल जाएगा। यह क्लास आपने पूरी देखी तो एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति जाती है, मतलब किस में मापी जाती है, इसका मतलब ये है इनका पूछने का। मिनट में, MIPS में, मेगा हार्ट्स में, अपना नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नैनो सेकंड में। अभी पूछ रहे हैं किस में नापी जाती है, नैनो सेकंड में। इसका आंसर अपना सही है सी। इसका आंसर सही क्या है, सी। मेगा हार्ट्स में नापी जाती है, मेगा हार्ट्स में नापी जाती है। मेगा हार्ट्स इसके नापने की एक इकाई होती है। कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसमें एक घड़ी लगी रहती है। घड़ी की आवृत्ति, जो घड़ी है ना, इस घड़ी की आवृत्ति नापी जाती है। इसकी विशेषता है कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप समझ रहे हो, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो गया, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, सेंट्रल कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है, यह एक चिप की तरह होता है। यह किसकी तरह होता है, चिप की तरह, चिप की तरह होता है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगा हार्ट्स में मापी जाती है, मेगा हार्ट्स में मापी जाती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता। इनमें से कौन सा सीपीयू गति को नहीं दर्शाता। एच, जेड, हर्ट्ज, मिप्स, मफ्लाप्स, बाइट। ये कह रहे हैं कौन नहीं दर्शाता, इनमें से कौन नहीं दर्शाता है, अपन को देखना है कौन नहीं दर्शाता है। इनमें से जो बाइट है ना, बाइट एक शब्द, एक वर्ड होता है, उसको दर्शाता है, इसलिए बाइट इसका आंसर नहीं है। बाइट नहीं दर्शाता, कौन नहीं दर्शाता, बाइट। मतलब मिप्स MIPS दर्शाता है, HZ दर्शाता है, और MFLOS दर्शाता है। यह सभी दर्शाते हैं, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, और बाइट नहीं दर्शाता। बाइट एक बर्ड की, जो अपना बर्ड होता है ना, वो बर्ड की मीनिंग को दर्शाता है, इसलिए यह नहीं दर्शाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है। सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें नापा जाता है, जीबी में, MHZ में, MIPS में, बेड दर में। इसका आंसर अपना बी सही है। क्या है, बी। इसका आंसर है बी। इसका आंसर बी है। जो अपना सीपीयू होता है, सीपीयू, सीपीयू का निष्पादन मेगा हार्ट्स, इसे पढ़ते हैं अपन, जो एम है, जेड है, इसे मेगा हार्ट्स पढ़ते हैं। मेगा हार्ट्स तथा गीगा हार्ट्स में किया जाता है। इसका जो निष्पादन है, इसे अपन कई में किया जाता है, मेगा हार्ट्स में, और मेगा हार्ट्स में किया जाता है, और कई में किया जाता है, गीगा, और इसे किया जाता है गीगा हार्ट्स में। कई में गीगा हार्ट्स में, गीगा हार्ट्स में किया जाता है इसको। इसमें और किया जाता है। इसका क्या होता है, जो मेगा हार्ट्स है, जो मेगा हार्ट्स है ना, अपना मेगा हार्ट्स, जो मेगा हार्ट्स है, इसका अपन ऐसे लिखा दिख जाए तो ये इसका ऐसे लिख सकते हैं 10 फिर घात 6 की है, 10 इसका वो घात हो जाएगी 6 की। और जो गीगा हार्ट्स है, जो गीगा हार्ट्स है, इसको लिख सकते हैं अपन 10 की घात 9। ये होते हैं, ये थोड़ा और बेसिस में पढ़ेंगे तो इनका और अच्छा आपको समझ में आ जाएगी। इस प्रकार इनको नापा जाता है, इन्हें मापा जाता है, इसकी जो माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है। इसकी इकाई MIPS है, सेकंड्स है, वाट है, MIS है। सोचो इसका क्या है, अच्छे सोच के दोगे तो आंसर भी आ जाएगा। इसका इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कंप्यूटर संपादन क्षमता को मापने की इकाई MIPS। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर क्या सही है, ए। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं MIPS। इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ये भी याद करना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका ये फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर, अब क्या की गति आ गई, कंप्यूटर की गति से प्रोसेसर की गति को किसमें नापा जाता है, इनमें से बताना है प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है। कम क्वेश्चन में ए, इंसान नहीं लगा रहे अभी, ए क्वेश्चन में BPS, MIPM, बैंड दर्ज, इनमें से किसमें मापा जाता है। इसका आंसर है MIPM, एम एम आई पी MIPM में इसको मापा जाता है, MIPM में। यह जो अपना प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है। कौन सी यूनिट है, वह यूनिट है जो निर्देशों को, अपने जो निर्देश होते हैं, निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी का कार्य क्षमता
पीसी का कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी कैसी क्षमता है उस पर इसका माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को एमआईपीएस में, जब लिखा अपन ने एमआईपीएस में नापा जाता है। एमआईपीएस का बताया था अपन को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। एमआईपीएस रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या है? अभी अपन ने पढ़ा, 4-5 बार पढ़ लिया इसको। एमआईपीएस का अर्थ क्या है? एम का मतलब मिलियन है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। मिलियन सही है। आई का मतलब इंस्ट्रक्शन था, ये भी सही है। पी का मतलब पर था, ये सही है। और एस का मतलब सेकंड था, ये सही है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये इसका आंसर बी सही है। इसमें तो और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का केस इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर क्या है? प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है, स्टाइलिस है, इनमें से कोई नहीं। एक इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को सही समझिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई एक ऐसी लाइट है जो लाइट से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा का केस इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेसर को बताता है, मतलब यह उसमें बदलता है। हाँ, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, मतलब बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर ये है। यह कौन करता है? यह करता है अपना प्रोसेसर। तो क्वेश्चन में ही मतलब समझ में आ रही है उसमें। यह कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डिवाइस है जो डेटा को केस इन्फॉर्मेशन बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर है ए, प्रोसेसर। यह प्रोसेसर करता है। इसके बारे में और जानकारी देना चाहेंगे। जो अपना प्रोसेसर तो आपको पता ही चल गया, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर होता है चौकोर होता है अपना प्रोसेसर। ऐसा ही प्रोसेसर होता है अपना। ये प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है। कौन सी यूनिट है? वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके, अपने जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करती है। इसकी स्पीड को एमआईपीएस में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। कई का बना होता है? सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है अपना, वो क्या होता है? एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। और एएलयू का आपको पता है, अर्थमेटिक। एएलयू का क्या फुल फॉर्म होता है? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। और सीयू का फुल फॉर्म होता है अपना, सीयू का फुल फॉर्म होता है सीयू। सीयू का होता है सेंट्रल यूनिट। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए हैं इससे इतना तो समझ में आ गया होगा कि, क्या नहीं है क्या है। क्योंकि मेमोरी यूनिट, मेमोरी होती है, रजिस्टर होता है सीपीयू में, सबसे पहले ही रजिस्टर होता है। ठीक है, ये तो है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अभी बताया हमने। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब अपन देखते हैं एएलयू। एएलयू होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जे भी होता है। कंट्रोल यूनिट अभी बताया अगले क्वेश्चन में, सीयू होता है, इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जे होता है। इनपुट यूनिट नहीं होती है। इनपुट डिवाइस जो बाहर होती हैं, जिससे अपन कंप्यूटर में कुछ डाटा को मतलब भेजते हैं, निर्देश देते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसलिए यह एक भाग सीपीयू का भाग नहीं है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीपीयू सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आपको पता चल गया होगा, बहुत बार बता दिया हमने। कॉमन प्रोसेसिंग नहीं है, कॉमन नहीं है। कंट्रोल नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर डी सही है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का क्या अर्थ होता है? सीपीयू से क्या कहते हैं? सीपीयू का अर्थ होता है कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, पावर तो नहीं देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। यह तीनों क्वेश्चन गलत होंगे, एक सही होगा। बी, बी आंसर सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपन पढ़ चुके हैं। जो अपना सीपीयू होता है, जो सीपीयू होता है उसमें क्या होता है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक संघन इंटीग्रेटेड चिप है। एक अपना मदरबोर्ड होता है, इतना कंप्यूटर में एक डिब्बा होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर अपना ये सीपीयू लगा रहता है। सीपीयू लगा रहता है। हैं, ये क्या है? एक संघन इंटीग्रेटेड चिप है, आईसी चिप है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर क्या है? कंपनी का नाम है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर के जो कार्य हैं उसी से होकर गुजरेंगे, ये इसमें कार्य होंगे पूरे कंप्यूटर के। इसलिए ये कंप्यूटर का क्या हो गया? कंप्यूटर का दिमाग बन गया। इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मेन पार्ट, मतलब सब कहा जाता है इसको, मेन हिस्सा है कंप्यूटर का ये। इसलिए अब अपन चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? थोड़ा क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ रहे हैं। क्वेश्चन वही है, कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सर्किट। इन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, जो क्वेश्चन इतना सरल है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अभी पढ़कर आए हैं। इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, मतलब वही रहता है। सीपीयू का तात्पर्य क्या है? सीपीयू का तात्पर्य क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करंट प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अपना होगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा इसका आंसर? बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह क्या है? पूरा सेंटर मतलब बीच में होता है और प्रोसेस करता है, इसलिए इसका वो है आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? देखो कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन। मस्तिष्क आ जाए, दिमाग आ जाए, ब्रेन आ जाए, है सेंट्रल आ जाए, सब एक ही चीज है कंप्यूटर। इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड, कुंजी पटल को, सीपीयू को। इसका आंसर अपना होगा डी। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, मस्तिष्क, दिमाग। क्वेश्चन नेक्स्ट भी ऐसा ही लग रहा है हमको। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सीपीयू का पूरा रूप क्या है? इसका आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर सी सही है। इसका पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने पहले इसके बारे में आपको बहुत समझा दिया है, अब आपको इसके बारे में कभी नहीं भूलोगे। ध्यान रहेगा कंप्यूटर के सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं, सीपीयू क्या होता है, क्या लगता है, क्या कार्य करता है, क्या बना होता है। कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, वह कहलाता है? मेमोरी, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, यूपीएस। इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू है, मेमोरी नहीं है, मेमोरी की स्टोरेज होती है। सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को बोलते हैं। यूपीएस, यूपीएस यह एक अपनी मतलब यूपीएस एक बैटरी जैसा होता है जो कंप्यूटर को पावर देता है, इसलिए यह नहीं है। आंसर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक में पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, बायोस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो लगभग वही है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अपना सीपीयू। क्या है इसका आंसर? सीपीयू। सीपीयू ही वह कार्य करेगा, इनमें से कौन सा ही पर्सनल कंप्यूटर में कार्य करेगा? सीपीयू। सी मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा रहता है और सीपीयू के पास में रैम होती है। रैम में दो रैम होती है, यहाँ रजिस्टर रैम होती है, एक रजिस्टर होता है और एक कैश रैम होती है। कैश रैम सीपीयू के सबसे पास में लगी रहती है। बायोस, बायोस उसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस जब कार्य करते हैं, जब कंप्यूटर अपन चालू करते हैं, कंप्यूटर चालू करने को बूटिंग बोलते हैं और बूटिंग की प्रक्रिया में बायोस का महत्वपूर्ण कार्य रहता है, इसलिए हमने सबको बता दिया। आपका इसका आंसर तो ए है, सीपीयू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सी वो है, कौन सी मेमोरी है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है? सीपीयू है, एएलयू है, सीयू है, या ये तो अलग ही कर दी, मेमोरी है। इसमें से अपने बताना है कौन सी वह डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है। इसमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित कौन करता है? यह इसीलिए तो इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? सेंटर मतलब कोई भी चीज है, इसका जो सेंटर हो गया इसका बीच में, यहाँ सेंटर में पूरे की प्रोसेस करता है। क्या करता है? यूनिट। यूनिट किसी भी इकाई का नाम यूनिट है, इसलिए इसका नाम यूनिट है। इसलिए कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में नियंत्रित करता है, उनको नियंत्रित करता है। कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही क्या होता है? एएलयू। एएलयू होता है, एएलयू होता है, और इसी के अंदर सीयू होता है, सेंट्रल यूनिट। ये सब इसी के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं जी? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर होती हैं ये चीजें। तो ये पूरा इसका मिलकर एक ही कार्य है कि चीजों को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है, उनको कार्य करने का ऑर्डर देता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, यह कार्य सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? कौन सा जो घटक है वो सीपीयू के प्रमुख को दर्शाता है अपन को? सीयू रैम रजिस्टर, एएलयू रैम, एएलयू सीयू रैम, एएलयू सीयू रजिस्टर, एएलयू सीयू हार्ड डिस्क। अब आप देखो, हार्ड डिस्क तो एक अलग ही चीज हो गई है। हार्ड डिस्क क्या कहती है? एक स्टोरेज डिवाइस है, ये अलग से लगाते हैं। इसमें सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है। इसमें रैम रैम में भी सीपीयू के पास में लगी रहती है रैम। इसमें एएलयू जो ठीक है, सीयू ठीक है, रैम गलत है। इसमें रैम की वजह से गलत हो गया, ये हार्ड डिस्क की वजह से गलत हो गया। एएलयू सीयू रैम इसमें भी, हाँ इसका ये तो इसी का आएगा। ये सीयू और रजिस्टर, ये दो तो ठीक थे, रजिस्टर ठीक था, सीयू ठीक था। ये रोम ने गलत कर दिया इसको। रोम क्या? रोम भी एक जैसे हार्ड डिस्क है और रैम है, इसी प्रकार रोम है। रोम भी इसके वो नहीं है, अभी है एएलयू
सीयू रजिस्टर, ये तीनों सही हैं। यह इसके प्रमुख घटक हैं। अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। रजिस्टर के सबसे पास की मेमोरी है। जब सीपीयू कार्य करता है तो सीपीयू जब कार्य करता है तो रजिस्टर में ही अस्थायी रूप से अपनी फाइलों को मतलब अस्थायी रूप से अपनी फाइलों को स्टोर करके रखता है। कहाँ पर रखता है? सीपीयू रजिस्टर में। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैसी होती है? सबसे सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, मगर इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कम होती है। जितनी सीपीयू के पास में जितनी कोई मेमोरी होगी उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, मगर उसकी जो उसमें स्टोरेज क्षमता है, उसमें रखने की क्षमता डाटा की वो कम होगी। डाटा को और जो चीज़ कम वजन रखे होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा वजन रखे होगी, अब कोई एक इंसान है उसके ऊपर इतना बड़ा गट्ठा रख दिया तो कम दूर तक जा पाएगा, और कोई इंसान है उसके पास इतना छोटा सा वजन है तो वो जल्दी जल्दी चल के जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। इसीलिए जो रजिस्टर है उसमें भार कम है, उसके अंदर स्टोरेज क्षमता कम है, इसलिए रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा होती है जो हार्ड डिस्क वगैरह उनसे, और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता कम होती है। एएलयू, सीयू, रजिस्टर, यह तीनों मुख्य सीपीयू के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। प्रिंटर है, आप समझ जाओगे। प्रिंटर बिल्कुल नहीं है, प्रिंटर तो बाहर लगा रहता है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड बाहर लगा रहता है। माउस है, माउस नहीं है, ये बाहर लगा रहता है। इसका हिस्सा है ए एल, अभी अपन पढ़ के निपटे हैं। ए एल यू, और क्या होता है ये? सी यू, और ये क्या होता है? रजिस्टर है। ये क्या होता है? रजिस्टर। अपन ने तीन चीजें देखी, यह क्या होते हैं? यह और हमने ये भी बता दिया आपको, यह सीपीयू का एक हिस्सा है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर डी सही है। अब आप चलते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर ब्लैंक्स का एक समकालिक घटक है। यह किसका समकालिक घटक है? सीपीयू का है, हार्ड डिस्क का है, रैम का है, कैश मेमोरी का है? एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर यह किसका घटक है? अब आपको इसको समझना है, किसका घटक है? यह भी सीपीयू का घटक है। इसका आंसर ए सही है। इसके बारे में बताएं। एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर है अपना, एक्यूमुलेटर सीपीयू सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समकालित समकालित घटक है। यह क्या है? एक समकालित घटक। चलो एक जो चीज पता चल गई आपको कि जो एक्यूमुलेटर होता है यह सीपीयू का ही एक घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 91 अपनी एक सीरीज चल रही है, बंद से चल रही है। सबको सबके 10 10 20 50 50 क्वेश्चन पर समझाते जा रहे हैं। क्लियर हो जाता है सीपीयू। सीपीयू के आज कितने क्वेश्चन हो गए? आप सीपीयू से कोई भी क्वेश्चन आएगा भूलोगे नहीं, सही कर दोगे सीपीयू का, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा ये वीडियो देखकर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? ये पूछ रहे हैं कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है। आपको बहुत कुछ पता चल गया कि सीपीयू के क्या क्या भाग होते हैं। सीपीयू का भाग नहीं है, ये पूछा है इन्हें। नहीं पर जरूर ध्यान रखा करो, यहाँ पे वाला क्वेश्चन लगा दोगे कि सही है नहीं है, नहीं पे ध्यान रखना है। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये है। कंट्रोल यूनिट, सीयू है, अपन ने भी देखा, ये है। रजिस्टर, रजिस्टर है। क्या नहीं है? रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम का होता है रैंडम ओनली मेमोरी। यह नहीं है, ठीक है। और रैम पढ़ाएंगे, जब रैम पढ़ाएंगे तो इसको बहुत विस्तार से आपको रैम रोम के बारे में भी समझाएंगे। अभी अपना सीपीयू चल रहा है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। कंट्रोल यूनिट का मतलब सीयू और एएलयू। ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसेसर के भाग सम्मिलित हैं? इनमें कौन से प्रोसेसर के मुख्य भाग सम्मिलित हैं? अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अपना भी इसी का पढ़ रहे हैं। तो ये कंट्रोल यूनिट, अपना सीयू और एएलयू, ये क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। हैं, एक तो जो मेमोरी, मेमोरी क्या है? रैम, मतलब मेमोरी है जो रैम रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? रैम मेमोरी है। तो मेमोरी, मेमोरी तो बिल्कुल है ही नहीं है। फ्लॉपी डिस्क भी एक, हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क भी एक मेमोरी है, ये है नहीं है। स्टोरेज भी एक मेमोरी है, ये है नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन एप्लीकेशन, ये अलग गई चीज हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग गई है, ये है नहीं है। इसलिए आंसर इसका ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीपीयू, एक एक सीपीयू के तीन भाग होते हैं। बहुत अच्छी समझ में आ गई आपकी में। कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरीफेरल। पेरीफेरल ये नहीं है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। मेमोरी तो सीपीयू का भाग है ही नहीं है दूर दूर तक अभी। एएलयू, मेमोरी चिप, निप, डिस्क ड्राइव, पेरीफेरल, ये भी नहीं है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। इसका आंसर अपना बी होगा। क्योंकि बी होगा, यह मेमोरी सिर्फ जो रजिस्टर मेमोरी है, क्या? जो रजिस्टर मेमोरी है अपने सीपीयू में आती है। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, अपन ने अभी पढ़े थे, इसका बी सही है। एक तो एएलयू, एक सीयू कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आपको इनका फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी में कौन सी मेमोरी? रजिस्टर। रजिस्टर है अपने सीपीयू के तीन भाग हैं। ये अपने सीपीयू के क्या है? तीन भाग हैं। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, जो रजिस्टर है उसमें नया डाटा लिखना है तो क्या होगा, रजिस्टर की पहली अब अंत्य वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंत वस्तु को नष्ट नहीं करती। केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेशक रजिस्टर हो। इसका आंसर अपना होगा, इसका आंसर अपना ए है और हम इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे आपको। जो रजिस्टर होता है ना अपना, इतना तो पता चलिए रजिस्टर होता है, हमने बता दिया था रजिस्टर कुछ जो अस्थायी डेटा होता है, अस्थायी डेटा होता है उसको उसमें रखता है कुछ समय के लिए, अपने डेटा को सीपीयू उसे भिजाता है कि भाई तू मेरा जब तक और काम चल रहा है, जब तक ये थोड़ा डाटा है इसे रख ले, तो वो रख लेता है उस डाटा को। अब उसकी क्या प्रॉब्लम है कि वो हमने बताया था ना स्टोरेज क्षमता उसकी कम होती है, तो स्टोरेज क्षमता उसकी कम होती है तो उसका क्या काम होता है, जो अपना सीपीयू है, जो सीपीयू है अपना, सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है, सीपीयू में क्या है, रजिस्टर छोटा सा स्थान है, जो प्रोसेसर के समय किसी भी तरह के डेटा को, जो प्रोसेस चल रही है, जैसे अपन ने कही कि 2+2, अब 4 हो गए, अब 4 के बाद किसी ने इसमें डिवाइडेशन लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, तो पहले जो 4 है ना भाई इसमें रख देगा कि भाई जब तक ये 4 है ना, जब तक तुझे 4 रख ले मेरा, और जब तक मैं और डिवाइडेशन कर रहा हूँ जब तक ये तू रख ले, तो वो जब तक इसको रख लेगा। अब इसका क्या है कि भाई रख तो लेगा मगर उसके बाद जगह जाना नहीं है, तो वह समय किसी भी तरह डाटा को थोड़े समय के लिए क्या करता है, थोड़े से समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है वो। जब नया डाटा उसके पास आएगा तो रजिस्टर क्या करता है, जब नया डाटा रजिस्टर के पास आएगा तो रजिस्टर पुराने डाटा को मिटा देगा। इसका आंसर ए सही है। समझ में आ गया होगा। उसकी वो कम होती है स्टोरेज क्षमता, तो नया डाटा जब आता है तो वो मिटा देता है। इसलिए जो रोम के भाग हैं, ये क्या है, रोम के भाग हैं, सॉरी 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 रैम के भाग हैं। रैम क्या होती है, जो अपनी रैम होती है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी। तो जो रजिस्टर है वो कैश मेमोरी है, जो रैम के भाग है, इसलिए ये भी अस्थायी है। इनमें डाटा आता है और जब नया डाटा आना होता है तो डाटा यहाँ से मिट जाता है, इसलिए ये अस्थायी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है, सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक हार्ड डिस्क है, रैम है, एनआईसी है, रजिस्टर है। पढ़ पढ़ के वही निपटे हैं, अपना इसका आंसर रजिस्टर है। कौन है, अब अपने बिल्कुल समझ में आ गई। अब जाना अपने ना इतना एनालिसिस नहीं करना, इसका क्या है, रजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, रजिस्टर एक किसका अनिवार्य भाग है, हार्ड डिस्क का है, रैम का है, कैश मेमोरी का है, सीपीयू का है। अभी अपन ने देखा बहुत पढ़ा कि जो रजिस्टर है वह सीपीयू का मेन भाग है। सीपीयू के पास में सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस है वो रजिस्टर ही होता है। सीपीयू अपना कुछ भी थोड़ी सी सामान होता है वो रखने के लिए रजिस्टर को ही देता है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू को सीधी पहुंच एक्सेस होती है, सीपीयू के पास सीधी पहुंच पहुंच सीपीयू की किसके पास होती है, रैम के पास, हार्ड डिस्क टेप के पास, मैग्नेटिक डिस्क के पास और डीवीडी। ये पूरी चीजें क्या आई अपनी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज है, मैग्नेटिक एक स्टोरेज है। मैग्नेटिक वह होती है, वो एक ऐसी आती थी, ऐसी रील आती थी पहले, ऐसी गोल गोल होते थे उसमें और उसमें ऐसी ऐसी रील भरी रहती थी, उसे मैग्नेटिक टेप बोलते थे। ठीक है, इसका आंसर अपना है रैम। क्योंकि आप समझ चुके होंगे, आपने समझा होगा, अभी हमने कहा था कि जो रैम मेमोरी होती है, जो रैम है, रैम के अंदर दो मेमोरी होती हैं, एक रजिस्टर होती है और एक कैश मेमोरी होती है। ये क्या होती है, कैश मेमोरी। जो रजिस्टर है वो सीपीयू के बिल्कुल नजदीक होती है, जो रजिस्टर मेमोरी है, जो रैम का ये मतलब रैम के पार्ट है, रैम के अंदर आती है, मगर ये क्या होती है, सीपीयू के सबसे नजदीक होती है। उन्होंने कही है सीपीयू का सीधी पहुंच, हमने आपको पहले बता दिया था कि सीपीयू की सीधी पहुंच है, वो बिल्कुल ये सोच लो कि सीपीयू एक अधिकारी है और उसका बिल्कुल जो मेन बाबू होता है या राइट हैंड बोलते हैं, वो राइट हैंड कौन है, उसका रजिस्टर है। वो कुछ भी चीज होती है वो रजिस्टर को देता है कि भाई तुम इसे रख ले। कुछ भी चीज आई, कोई भी सामान, कोई भी कुछ आया, वो रजिस्टर को देता है कि भाई तू रख इसे थोड़े टाइम के लिए। इसलिए इसका जो सीधी पहुंच है वो मेन रैम तक है। रैम आ जाए, रैम आंसर है, रैम की जगह रजिस्टर आता तो रजिस्टर आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान, पूरा क्वेश्चन अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, कभी नहीं भूलोगे, पूरा याद हो गया बिल्कुल। कि निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग है जो एएलयू क्रिया विधि को, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब वही हमने बताया अगर टू और टू 2+2 को 4 करना है तो 4 आ गया, वो 4 पहले वहां रख देगा, फिर 4 में अपन ने डिवाइड कर दिया 2 का है तो 2 आ गया, फिर 2 बचेंगे वहां रख देगा, 2 में -1 कर दिया तो 1 आ गया वहां रख देगा। वो ऐसे एएलयू की क्रिया विधि, जो एएलयू की क्रिया विधि हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड, उसको कहाँ रखता है, वो कहाँ संग्रहण करता है। अभी अपन ने देखा ये कहाँ संग्रहण करता है, रजिस्टर में। सीपीयू अपना रजिस्टर में ही संग्रहण करता है। इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है, सीपीयू मेमोरी में शामिल है, कौन सा सीपीयू मेमोरी में शामिल है, सेकेंडरी मेमोरी, ओनली, स्ट्रेच, पेड मेमोरी और कैश मेमोरी। और इसका क्या है, केवल स्क्रेच पेड मेमोरी, स्क्रेच पेड मेमोरी और कैश मेमोरी और केवल कैश मेमोरी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका सी। सी कहाँ है इसमें,
इसका आंसर सी का क्या है अपना हिस्सा, जहाँ पे दब गया है, सी जी वाला। स्क्रेच, स्क्रेच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। स्क्रेच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, यह क्या है? कैश मेमोरी है, सीपीयू मेमोरी में शामिल है। हमने पूछा सीपीयू की मेमोरी में एक कैश मेमोरी और रजिस्टर, यह दो मेमोरी क्या है इसमें शामिल है ओनली। ठीक है जी, पैड मेमोरी, स्क्रेच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी है इसमें शामिल है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। जो कार्यक्रम काउंटर पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, रजिस्टर भंडार होता है। जो पर्सनल कंप्यूटर का जो रजिस्टर है उसके अंदर क्या क्या भंडार होता है, मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर पीसी रजिस्टर स्टोरेज द, जो कंप्यूटर का वो किस किस चीज को स्टोरेज करता है। पहली मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादन होने वाले अगले अनुदेश का पता, प्राथमिक मेमोरी का आकार। यह क्या करता है? बहुत क्वेश्चन कर लिए अपने सीपीयू के। यह क्या करता है? इसका आंसर है सी। इसको समझो, निष्पादित निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। यह प्रोग्राम, जो अपना एक प्रोग्राम है, इसे मैं थोड़ा और जगह कर ली समझाने के लिए। जो अपना प्रोग्राम काउंटर, एक प्रोग्राम काउंटर है, एक अपना एक काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है। इतना तो बहुत समझ लिया अपन ने। एक रजिस्टर होता है अपना, एक रजिस्टर होता है जिसमें वर्तमान समय में निष्पादन होने वाले निर्देश, वर्तमान समय में जो वहाँ कार्य चल रहा है उसके जो निर्देश का पता स्थान शामिल होता है। उस निर्देश का वर्तमान समय का जो काम चल रहा है, प्राथमिक जो काम चल रहा है उसका क्या है, अनुदेश में पता शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त हो जाता है, कार्यक्रम काउंटर 1 से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है निष्पादन होने वाले अनुदेश का पता करता है। इसका आंसर सी सही है। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सबके लिए।